students, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself, Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. इसमें हम देखेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट की प्रोस्पेक्टिव में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होती है और इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है. चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. भारत माता की जय. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा. तो इसका क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. इसमें हम सबसे पहले बताएंगे मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन इवेंट मैनेजमेंट. देखो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का क्या मतलब होता है कि जब हम कहीं पे काम कर रहे होते हैं तो हमें हमारे वर्कर्स का ध्यान रखना होता है, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखना होता है. जैसे अगर मान लीजिए आपकी कोई होटल है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो कहीं ऊपर किसी छत पे या कहीं काम कर रहा है तो उसने सेफ्टी गियर्स पहन रखे हों, प्रॉपर उसके पास ऐसी चीज़ें हों जो उसकी लाइफ को बचा सके. तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, साथ में हमारी भी कुछ ड्यूटी होती है. इसलिए हम क्या करते हैं, इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को मेंटेन करते हैं. वहीं पे हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इवेंट मैनेजमेंट में कैसी होती है. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रेफर्स टू द प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज डिजाइन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, स्टाफ एंड पर्सनल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट फ्रॉम वर्क प्लेस टू हजार्ड्स. ठीक है, हजार्ड से बचाने के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे वर्कर्स को, हमारे स्टाफ को. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट इट एनकम्पासेस द persuasion and measures put in the place to prevent injuries, accidents or any harmful incidents that could occur due to unsafe working conditions. This includes ensuring safety equipments, proper training and maintaining staff's protocol throughout the event life cycle from setup to टीयर डाउन. ठीक है, तो ये हमें क्या करना होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में हमने देखा. अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग इवेंट स्टाफ एंड वर्कर, है ना. एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम टेक्नीशियंस टू परफॉर्मेंस helps reduce the risk of injuries such as falls, electrical accidents and fatigue related to mishaps. सेकेंड चीज अपन देखते हैं कंप्लायंस विद लीगल स्टैंडर्ड्स. एडरिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हेल्प इवेंट ऑर्गेनाइजर्स comply with local labor law and health regulation avoiding legal penalties. ठीक है, तो कंप्लायंस विद लीगल स्टैंडर्ड्स, जो गवर्नमेंट ने जो लीगल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको कंप्लाइन करने के लिए. देखिए इस वीडियो को बोलते समय कुछ चीज़ें मैं अगर चूक रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर देना, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 दिनों से मैं ढाई तीन घंटे ही सो पा रहा हूँ और उसकी वजह से अब स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं हो पाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी. आप इसको देख के भी पढ़ सकते हैं. तो कंप्लायंस विद लीगल स्टैंडर्ड. थर्ड चीज़ अपन ने देखी इन्हांसिंग इवेंट एफिशिएंसी, है ना. इवेंट की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट लीड्स टू मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस एज एम्प्लॉयज कैन फोकस ऑन देयर टास्क विदाउट फियर ऑफ इंजरीज और अनसेफ कंडीशंस. दिस मिनिमाइजेस डाउन टाइम ड्यू टू एक्सीडेंट्स और डिसरप्शन. तो इन्हांसेस इवेंट की एफिशिएंसी. क्या करते हैं, इवेंट की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है. ठीक है, क्योंकि जितना अगर हम सेफ्टी को फॉलो करेंगे, जितना अनसेफ कंडीशंस और इंजरीज को हम मैनेज करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो इवेंट है उसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंस अपन ने देखा मिनिमाइजिंग लाइबिलिटी रिस्क, है ना. मान लीजिए कोई हमारा स्टाफ है या कि कोई वेंडर का कोई पर्सन है, वो हमारे इवेंट के अंदर आया और वो कुछ काम कर रहा था, उसने अनसेफ मतलब उसने इक्विपमेंट्स नहीं पहन रखे थे, सेफ्टी गैजेट्स उसने नहीं पहन रखे थे और कहीं से गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. तो उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर आती है, उस इवेंट मैनेजर के ऊपर आती है, उस इवेंट कंपनी के ऊपर आती है. तो इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए भी क्या जरूरी है,
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जरूरी है। बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इवेंट मैनेजर्स कैन रिड्यूस लाइबिलिटी रिस्क दैट माइट अराइज फ्रॉम द पोटेंशियल लॉ सूट्स रिलेटेड टू अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, लॉ सूट्स का क्या मतलब होता है? जो केसेस होते हैं, है ना, इसमें कोर्ट के अंदर। फिर अपन देखते हैं प्रमोटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, है ना। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की जरूरत होती है। प्रायोरिटाइजिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू इट्स वर्कर्स, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड मोरल, हायर प्रोडक्टिविटी एंड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम स्टाफ। ठीक है, तो प्रमोटिंग अ पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट करता है। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी जो कंपनी है वो हमारी वैल्यू करती है, हमारी लाइफ की वैल्यू करती है, हमारी चिंता करती है, तो लोग बाग ज़्यादा लॉयल रह के काम करते हैं। उससे क्या होता है? हायर प्रोडक्टिविटी होती है, लोगों के मोरल बूस्ट रहते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिवेंटिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड्स, है ना। बहुत सारी जगह ऐसी होती है, मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, ठीक है, तो आपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर क्या कर दिया? अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मास्क दे दिए कि भाई आप काम करें पर मास्क पहन के करें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, उससे वो क्या होंगे, जो ऐसी जो एलर्जीज़ है, कोई ऐसी कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उससे वो बचे रहेंगे तो लॉन्ग टाइम हजार्ड से भी बचेंगे और हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं। Event often involves temporary setups with heavy equipments or hazardous materials. Occupational safety ensures that workers are not exposed to conditions that could harm their health over time. ठीक है, तो ये हमने बात करी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और अभी से हम कंक्लूड करते हैं कि इनकॉर्पोरेटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इनटू इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो अ की एलिमेंट इन इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई आज के हमारे इस चैप्टर की। अब हमारे इस 5th यूनिट के अंदर 2 चैप्टर और बाकी हैं जिसे अभी हम कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। भारत माता की जय।